आज हम क्षितिज बुक के काव्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास पढ़ेंगे। सबसे पहले तुलसीदास के बारे में देखते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान तो बताते हैं कि राजापुर गांव में हुआ था और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी कि अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु की कृपा से उन्हें किसका मार्ग मिला? राम भक्ति का। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, मानव मूल्यों की उपासना करते थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। श्री राम को क्या बताया है? आदर्शों का प्रतीक, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा उनकी और रचनाएं थी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये उनकी और प्रमुख रचनाएं थी। उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी भाषा में की? अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई, तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब जो काव्य खंड है वो लिया गया है रामचरितमानस के बालकांड से। उसका सारांश है कि सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य की उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। इसमें सारांश ये है कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जब सीता के स्वयंवर में जाते हैं तो बहुत सारे राजा वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धनुष तोड़ने के बाद ही जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। लेकिन किसी से वह धनुष उठाया भी नहीं जाता है। लेकिन जब श्री राम ने उसे उठाया तो वह उठाते ही टूट जाता है और भयंकर गर्जना होती है। जब इस बात का पता परशुराम को लगता है तो परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो उसको महेश को यानी कि शिवजी को अपना आराध्य मानते थे और शिवजी का धनुष टूटने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। वो जब वहाँ पर आए तो उनका श्री राम के साथ और लक्ष्मण के साथ जो संवाद हुआ वही यहाँ पर बताया गया है। शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो जब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो श्री राम जी बोलते हैं कि होई कोई एक दास तुम्हारा, कि कोई एक दास ही तुम्हारा है। नाव शंभु धनु भंज निहारा, जिसने शंभु धनु यानी कि श्री महेश का जो है धनुष तोड़ा है वह आपका कोई एक दास ही है। आये सुकाह कही किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कि कहिए आपकी क्या आज्ञा है। क्रोधित परशुराम से बोलते हैं, मुनिवर आपकी क्या आज्ञा है। आये सुकाहे किन कहूँ किन मोही, यानी कि आपकी क्या आज्ञा है। आपके एक दास ने ही इस धनुष को तोड़ा है। सेवक सो जो करे सेवकाई। फिर परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवकाई करता है।
परंतु तुमने तो अरी करनी करी करी लड़ाई, शत्रु के समान काम किया है, इसलिए तुम तो शत्रु की तरह लड़ाई करने के योग्य हो। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सुनिए राम, जय धनु शिव धनु तोड़ा, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र भाव के समान ही शत्रु है। कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है शिव जी के, वह मेरे लिए सहस्त्र भाव के समान शत्रु ही मैं उसे मानता हूँ। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा। और कहते हैं कि हे राजा जन, इस समाज में से जो कोई भी है जिसने धनुष तोड़ा है वह अलग खड़ा हो जाए। न तय मारे जेहि सब, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि यानी परशुराम के इस तरह के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, व्यंग से मुस्कुराए और बोले, परशुधरी अवमानी। परशुराम जी के अवमानना यानी तिरस्कार सा करते हुए व्यंग भरी वाणी में बोले, बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबू न असी रिस्कीनी गोसाई। बहु धन ही तोरी लड़काई की, हे मुनिवर हमने तो बहु यानी बहुत सारे धनुष तोरी तोड़े हैं, लड़काई यानी कि बचपन में, हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। कबू न असी रीस किनी गोसाई, कबू यानी कभी भी किसी ने, रीस यानी क्रोध, कभी भी किसी ने इस तरह का क्रोध हम पर नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर आपकी ऐसी कैसी ममता है, जो सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। भृगकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। भृगकुल वंश के थे और ध्वजा हाथ में रखते थे, तो भृगकुल केतु यानी कि परशुराम से को, क्रोधित परशुराम को कहते हैं कि आपकी इस धनुष के प्रति ऐसी कैसी ममता है। रे नृप बालक काल वस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब परशुराम जी बोलते हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के बालक यानी राजकुमार, काल वश बोलत, तुम काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, और संभल कर यानी होश में बात नहीं कर रहे हो, काल तुम्हारे सर पर बैठा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, सकल यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार जानता है कि यह जो धनुष है यह सम्मानीय और श्री शिव जी का धनुष है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर श्री लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, कि हमने तो बहुत से धनुष देखे हैं और हमारे लिए तो सारे धनुष समान है। का क्षति हमें इस धनुष के तोड़ने से कोई हानि या लाभ नहीं हुआ। जून यानी कि पुराना धनुष था, तो हाथ में लेते ही टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, राम के नेत्रों की ओर देखा कि उनकी भोरे टेढ़ी हो रही थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न दोषा, कि ये तो श्री रघुपति के छूते ही टूट गया, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, हे मुनिजन आप बिना किसी कारण के ही अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर परशुराम जी बोलते हैं, अपने चित यानी नेत्रों को परसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ ये ठग लक्ष्मण को कहते हैं कि सुने स्वभाव न मोरा, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली तुम्हें बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, लेकिन तुम मुझे केवल जड़ मुनि मत जानो। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझे केवल जड़ मुनि मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय क्रूल दो ही। अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि विश्व विदित सारा संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, द्रोही यानी कि शत्रु हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही यानी कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेव न दीनी। भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल से भूमि को मैंने भूप बिन राजाओं के बिना कर दिया, यानी मैंने संपूर्ण राजाओं का नाश कर दिया था। विपुल बार महिदेव यानी ब्राह्मणों को, और उस सारी पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट करके और अपने इसी परसे से, परसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि देखो इसी परसे से मैंने राजा को मारा था, सहस्त्र भुजाओं की उसकी को मैंने काट दिया था। मातु पिती जनि सोच बस करसी मही किशोर। फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोचो, करी मही किशोर, जब तुम्हारी इस उम्र में मृत्यु हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, इसलिए तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि मैं इतना अत्यधिक भयंकर हूँ कि जो माता के गर्भ में बच्चे होते हैं, अर्भक यानी बच्चे, वो भी डर जाते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसी महावट मानी। बिहसी लखनु बोले मृदवाणी, हंसते हुए लक्ष्मण जी मृदवाणी में यानी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसी महावट मानी, कि हे मुनिवर आप तो महान योद्धा और माननीय हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी कि बार बार मुझे आप कुठार यानी कुल्हाड़ा दिखाते हैं, आप तो मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे फूक मारकर पहाड़ को उड़ा दें, ऐसा आपकी भावना मुझे लग रही है कि आप चाहते कि मैं फूक मारूं और पहाड़ उड़ जाए। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाऊ। कुमड़ बतिया का एक कोमल सा फल होता है, तो यहाँ कुमड़ बतिया का फल कोई नहीं है, यानी कि निर्बल और कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाही। जो तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं, कि जो आपकी उंगली को देखकर मर जाए और डर जाए, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ और अभिमान रहित होकर बात कर रहा हूँ, कि आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं अभिमान से रहित बात आपसे कर रहा हूँ। भृगसुत समझ जनेऊ विलोकु, कि हे भृगसुत, भृग ऋषि के पुत्र, समझ करके और आपकी जनेऊ को देखते हुए ही जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं सहू यानी सहन कर रहा हूँ, और अपने रिस रोकू यानी क्रोध को मैंने रोक रखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में सुर यानी देवता, महिसुर यानी ऋषि और हरिजन जो हमारे काम करते हैं, और गाय, इन चारों को हम अपने कुल में इन पर वार नहीं करते, इनका वध नहीं करते या इन्हें हम नहीं मारते हैं। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कि इनको मारने से हमें पाप लगता है और हमारी अपकीर्ति होती है। मारतु पाव परी, इनको मारने के बजाय हम आपके पैर पड़ते हैं या इनके हम पैरों में गिरते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, यानी कठोर इतने हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ यानी बेकार में ही धनुष और बाण और कुल्हाड़े को लेकर घूमते हैं, आपके तो वचन ही एकदम कड़वे और कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कही, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु समानी, बोले गिरा गंभीर। जो विलोक अनुचित कहे, छमहु महामुनि। फिर लक्ष्मण जी इतना सब बोलने के बाद कहते हैं कि हे महामुनि, महान योद्धा, धैर्यवान, मैंने अगर कुछ अनुचित को कह दिया हो तो मुझे क्षमा करे। सुनी सरोस भृंगु समानी। क्रोधित परशुराम इस तरह के वचन सुनकर फिर से गंभीर वाणी में बोले।